वेलकम टू एमकेआर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में टोटल 5 क्वेश्चन हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो भी चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की अदर एक्सरसाइजेज हैं 2.4 के अलावा, सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेना। एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 2.4 के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें ये पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से पोलिनोमियल का फैक्टर x प्लस वन होगा, ये हमें पता करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें ये x प्लस वन दिया गया है ना, इसी को लिखेंगे। हमने लिखा x प्लस में वन, इसको इक्वल करेंगे जीरो के। इसको हमने जीरो के इक्वल कर लेना है और x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे, प्लस का वन है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का वन। यहां पर जो भी हमारा ये x प्लस वन था, इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि है माइनस वन है। अब इसकी जो भी वैल्यू हमें यहां पर मिली है उसको पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट कर देंगे। अगर हमारा आंसर जीरो मिला तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए तो फैक्टर नहीं होगा। सिंपली जो भी हमारा ये पोलिनोमियल फर्स्ट वाले पार्ट में दिया गया है, इसको यहां पर लिख लेते हैं। यह आ जाएगा हमारा x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2, इसके बाद प्लस का x प्लस का 1। यहां पर सिंपली जहां पर भी x है इस पोलिनोमियल में -1 पुट कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी -1 है। सबसे पहले x की पावर 3 है, x की जगह पर -1 रखा, x की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू की भी पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से x की पावर 2 है, x की जगह पर -1 रखा, जहां पर पावर 2 है x की तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। इसी तरह से प्लस का यहां पर क्या है हमारे पास x, सिर्फ x है तो -1 उसकी जगह रख देना है। फिर लास्ट में प्लस का 1 जो हमारा ये वाला है एज इट इज आ जाएगा। जहां पर भी x था उसकी जगह पर हमने -1 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो गाइज, बिल्कुल सिंपल। यहां पर -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 का मतलब होगा -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1। -1 को ही आपस में हमें 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आंसर हमें मिलेगा -1 की पावर 3 करने पर? सबसे पहले माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, एक माइनस यहां पर बचा है तो ये माइनस का साइन लगा लो। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही रहेगा। फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही रहता है। -1 की जो क्यूब है ना, -1 की पावर 3, वो हमें -1 ही मिलेगा। यहां पर आ जाएगा हमारा -1 है, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है -1 का स्क्वायर, -1 का हमें स्क्वायर करना है। एक साइड में कर लेते हैं, -1 लिखा, मल्टीप्लाई में किया माइनस में 1, तो यहां पर देखो माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि -1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा। इसके बाद यहां पर प्लस का साइन है, 1 माइनस का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा -1 आ जाएगा, और प्लस का 1 आखिरी में ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपली जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको पहले देख लेते हैं। प्लस वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं? ये वाला 1 प्लस का है, ये वाला 1 प्लस का है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारा 2। बिल्कुल इसी तरह से जो माइनस का 1 है, ये वाला जो माइनस का 1 है, ये भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन साइन कौन सा रहेगा? -1 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों माइनस वाले 1 ऐड होने पर -2 बन जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, जब हमने यहां पर x की वैल्यू पुट की माइनस में 1, तो हमारा आंसर कितना आया? 0 आया। अगर 0 आया है तो फैक्टर होगा। यहां पर लिख देंगे फाइनल आंसर, x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जो भी हमारा x प्लस वन है, यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी गिवन पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर होगा। फर्स्ट वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। आ जाते हैं इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट पर। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को किया है, इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे।
सो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही हमारा लिखेंगे x प्लस में 1, इसको करेंगे इक्वल 0 के x की वैल्यू यहां पर हमें मिल जाएगी माइनस का 1 है। अब हमारा पोलिनोमियल जो भी ये है एज इट इज यहां पर लिख लेंगे, जो कि है x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 प्लस में x प्लस में 1। यहां पर जो भी x है हमारा उसकी जगह पर -1 रख देना है। सबसे पहले x की जगह पर -1, x की पावर 4 है तो इसकी पावर भी 4 हो जाएगी, प्लस का साइन लगा लेंगे, x की जगह पर माइनस का 1 आ जाएगा, x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। इससे आगे हमारा x का स्क्वायर है, x की जगह पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1, x का स्क्वायर है तो इसकी पावर भी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारा x है, x की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1, इसके बाद यहां पर जो ये वाला 1 है प्लस का एज इट इज आ जाएगा। सिंपली जो भी हमारा पोलिनोमियल था जहां पर भी इसमें x था उसमें हमने -1 पुट कर दिया है। अब -1 की पावर 4, यहां पर एक पॉइंट आपको बता दूं, जब भी माइनस किसी भी वैल्यू जो माइनस में है उसकी पावर अगर ओड होती है तो माइनस में रिजल्ट मिलता है, और इवन होती है तो प्लस में रिजल्ट मिलता है। यहां पर पावर इवन में है तो यहां पर जो हमारा 1 होगा वो प्लस का मिलेगा। इसके बाद देखो यहां पर -1 की पावर 3 है, यानी कि ओड पावर है तो यहां पर हमें 1 माइनस का मिलेगा। इसी तरह से यहां पर भी -1 है, इसकी पावर 2 क्या है हमारा एक इवन नंबर है। इवन नंबर में जो पावर होगी तो माइनस साइन नहीं रहता है, यानी कि यहां पर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 हमें मिल जाएगा। यहां पर हमारा क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 एज इट इज, और लास्ट वाला ये प्लस का 1 एज इट इज यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और लास्ट में 1 हमारा एज इट इज। अब जो प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको पहले कंसीडर करेंगे। ये वाला 1 प्लस का है, ठीक है। 1 प्लस में 1 प्लस में 1, जो भी प्लस वाली वैल्यूज थी उनको हमने ऐड कर देना है। 3 1 यहां पर प्लस के हैं तो तीनों को ऐड करने पर 3 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 1 है, दोनों ऐड होने पर -2 हो जाएंगे। -1 ये हो जाएगा माइनस में 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये हमारा x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। x प्लस 1 इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी पोलिनोमियल दिया गया है। ये x प्लस 1 का फैक्टर है या नहीं ये हमें चेक करना है। जैसे फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को अप्रोच किया था उसी तरह से इस वाले पार्ट को भी करेंगे। x प्लस 1 लिखेंगे, इक्वल करेंगे इसको 0 के, x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, प्लस का 1 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का 1 है। पोलिनोमियल में जहां पर भी x है उसकी जगह पर हमें -1 पुट कर देना है। तो पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल है हमारा x की पावर 4 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 3x की पावर 3 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 3x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। पोलिनोमियल हमने एज इट इज लिखा। अब x की जगह पर -1 रखेंगे। x की पावर 4 है, x की जगह पर आएगा -1, इसकी पावर 4 कर देंगे, प्लस में 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर है x की पावर 3, x की जगह पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1, इसकी पावर 3 हो जाएगी, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर ये वाला 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा x का स्क्वायर है, x की जगह पर आ जाएगा -1, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद x है, इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1, और लास्ट में जो ये वाला 1 है एज इट इज रख देंगे। जहां पर भी x था उसकी जगह पर हमने -1 रख दिया है। अब इसे सोल्व कर लेंगे। अगर 0 मिला तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सोल्व करने में सबसे पहले देखो पावर हमारी कैसे है, पावर हमारी एक इवन नंबर है, यानी कि माइनस साइन नहीं रहेगा। 1 है, 1 की पावर 4 क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1। 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा 1 ही रहेगा, यानी कि यहां पर -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसके बाद ये वाला प्लस का 3 एज इट इज यहां पर आ जाएगा। यहां पर है -1 की पावर 3, पावर ओड नंबर है तो यहां पर माइनस साइन एज इट इज रहेगा।
वन की पावर 3 करेंगे यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1 1 ही होगा गाइस। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 एज इट इज। इस 3 के बाद जो हमारा -1 है इसका स्क्वायर है। पावर कैसे है? पावर है इवन नंबर। अगर पावर इवन नंबर में है तो माइनस साइन नहीं रहेगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर करने पर 1। इसके बाद यहां पर देखो ये वाला प्लस में है, 1 माइनस में है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 1 और लास्ट में ये वाला प्लस का 1 एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए गाइज बिल्कुल सिंपल 1 आ जाएगा। 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यहां पर प्लस का है, 1 माइनस का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। इसी तरह से यहां पर 3 है, 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद माइनस का 1 प्लस का 1 ये एज इट इज लिख देंगे। यहां पर अब वैल्यूज जो भी हमारी प्लस की है उनको उन पे फोकस करना है हमें। 1 प्लस का है, 3 प्लस का है, ये वाला 1 प्लस का है, सभी को ऐड करेंगे। 1 माइनस का सॉरी प्लस का 3 और ये वाला 1 तीनों को ऐड करेंगे। 1 प्लस में 3 हो जाएगा 4, प्लस में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। जो भी प्लस वाली वैल्यूज थी उनको ऐड कर लिया तो हमें 5 मिल गया। अब माइनस वाली वैल्यूज पर फोकस करो। माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, सिर्फ दो ही वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाती हैं। माइनस का 3 माइनस का 1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 4। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। हमारा आंसर 0 नहीं आया है, यानी कि x+1 इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। सो फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। थर्ड वाले पार्ट में जो भी पोलिनोमियल दिया गया है x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। जैसे हमने थर्ड वाले पार्ट को किया है इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को करेंगे। सबसे पहले x+1 लिखेंगे, इक्वल करेंगे इसको 0 के। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1। जो भी x की वैल्यू आई है इस वाले पोलिनोमियल में x की जगह पर हमें पुट कर देनी है। सो ऊपर वाला जो पोलिनोमियल दिया गया है इसको एज इट इज लिखेंगे, x की पावर 3 माइनस में x का स्क्वायर। इसके बाद यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या होगी, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में √2x है। ब्रैकेट हटाने पर क्या होगा, जो भी ये x है ये 2 में भी मल्टीप्लाई होगा और इस √2 में भी मल्टीप्लाई होगा। सो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस का साइन भी है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x। इसके बाद माइनस है, ये वाला प्लस है, माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस का, और √2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2x। इसके बाद ये वाला √2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। सभी वैल्यूज जो भी हमारी x है उसकी जगह पर पुट करेंगे -1। ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया है। x की जगह पर -1 पुट करना है। सिंपली x की पावर 3 है, -1 की पावर 3 कर देंगे। माइनस का साइन एज इट इज, x की पावर 2 है, x की जगह पर -1 आ जाएगा। x की पावर 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा। यहां पर x है इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का 1। इसके बाद माइनस का √2 एज इट इज आ जाएगा। माइनस √2 के बाद x यहां पर है इसकी जगह पर रखेंगे माइनस का 1, और आखिरी में √2 एज इट इज यहां पर आ जाएगा प्लस का। x की जगह पर -1 हमने पुट कर दिया। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो गाइज पावर ओड है यानी कि माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और यहां पर 1 की क्यूब है यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को आपस में ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। इसके बाद -1 का स्क्वायर है। देखो ये वाला माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा। -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है हमारा एक इवन नंबर है। अगर पावर इवन नंबर में है तो ये वाला माइनस का साइन हट जाएगा। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 2 हमारा माइनस का है, 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इसी तरह से √2 माइनस का है, यहां पर भी -1 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस से। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही रहेगा। इसके बाद आखिरी में प्लस वाला √2 हमारा एज इट इज आ जाएगा।
अब जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस वाली वैल्यू पर पहले फोकस करते हैं। प्लस वाली वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहां पर सबसे पहले 2 लिखते हैं। इसके बाद माइनस वाली वैल्यूज देखो, माइनस का 1 माइनस का 1 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, तो साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन ऐड हो जाएंगे। ये 1 है, 1 में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा यहां पर 2। सिंपल वर्ड्स में -1 माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर √2 प्लस में √2 है, ये हो जाएगा हमारा गाइज 2√2। दोनों को ऐड करेंगे, 2√2 हमारे पास है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2√2। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। ये वाली वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि 2 में से 2 को माइनस कर देंगे। बचेगा क्या हमारा यहां पर 2√2। ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि x+1 इस वाले पोलिनोमियल का भी फैक्टर नहीं होगा। सो फाइनल आंसर यहां पर लिख देंगे x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। फोर्थ वाले पार्ट में जो हमारा पोलिनोमियल है x+1 इसका भी फैक्टर नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ फोर्थ वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट, और फोर्थ वाले पार्ट के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें px वाला पोलिनोमियल दिया गया है, gx वाला पोलिनोमियल दिया गया है। हमें ये चेक करना है फैक्टर थ्योरम का यूज करके जो भी gx है वो px का फैक्टर होगा या फिर नहीं। सो बिल्कुल सिंपल, यहां पर जो भी हमारा gx वाला पोलिनोमियल होगा सबसे पहले सॉल्यूशन में इसी को लिखेंगे। gx वाला पोलिनोमियल है x प्लस में 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करने के बाद यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x लिखा हमने, प्लस का 1 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है, फर्स्ट वाला जो भी हमारा px पोलिनोमियल है इसमें x की जगह पर पुट कर देंगे। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो फैक्टर होगा, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो फैक्टर नहीं होगा। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। सो px वाला पोलिनोमियल यहां पर लिख लेते हैं। px इक्वल्स टू में है 2x की पावर 3, प्लस में आ जाएगा यहां पर x का स्क्वायर, माइनस में 2x माइनस में 1। पोलिनोमियल हमने एज इट इज लिखा, अब x की जगह पर x की वैल्यू माइनस में 1 पुट कर देनी है। सो p हमारा एज इट इज x की जगह पर माइनस का 1 है, इक्वल्स टू में 2 हमारा एज इट इज x की पावर 3 है, x की जगह पर माइनस का 1 इसकी पावर 3 कर देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे, x का स्क्वायर है उसकी जगह पर -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और x जो है इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का 1, और लास्ट में जो -1 है ये एज इट इज लिख देंगे। जहां पर भी x था हमने उसकी जगह पर -1 पुट कर दिया है। अब सोल्व करके चेक करते हैं कि आंसर हमारा 0 आएगा या नहीं। देखो गाइज, 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, -1 की क्यूब यानी कि -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा यानी कि यहां पर हमारा माइनस रहेगा साइन। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, यानी कि -1 की क्यूब करने पर -1 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा लेंगे, -1 का स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई में -1 करना होगा, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है यहां पर 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, लास्ट में माइनस का 1 एज इट इज लिख देना है। आगे इसको सोल्व करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। आगे वाली वैल्यूज एज इट इज यहां पर लिख देनी है, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। अब यहां पर गाइस देखो जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यूज है ना उन पे पहले फोकस करना है। प्लस वाली वैल्यू है 1 और ये है 2, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस में 2 ये हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद माइनस वाली वैल्यूज को देखो, माइनस का 2 माइनस का 1, -2 -1 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। माइनस वाली वैल्यूज जो हैं वो भी ऐड हो जाती हैं, माइनस साइन ही रहेगा, लेकिन 2 है माइनस का 1 है माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 3। 3 में से 3 को माइनस कर सकते हैं यहां पर तो हमें मिल जाएगा 0।
बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमारी x की वैल्यू -1 हमें मिली थी हमने पुट किया तो आंसर में हमारा 0 आ गया। अगर आंसर 0 आया है इसका मतलब होगा कि gx वाला पोलिनोमियल px का फैक्टर होगा। यही यहां पर लास्ट में लिख देंगे, gx इज फैक्टर ऑफ px। हमारा आंसर 0 आया है, इसीलिए gx वाला पोलिनोमियल px वाले पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट और हैं, उनको भी सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें px पोलिनोमियल दिया गया है, gx पोलिनोमियल दिया गया है। gx px का फैक्टर है या नहीं, इसके लिए gx वाला जो भी हमारा पोलिनोमियल x प्लस में 2 है, इसको 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लस का 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ये माइनस का 2। जो भी हमारी ये x की वैल्यू आई है, px वाले पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट कर देना है। अगर 0 आया तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। सो px वाला पोलिनोमियल यहां पर लिख लेते हैं। px इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर x की पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3x प्लस में 1। जो भी पोलिनोमियल था उसको एज इट इज लिखा। अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की वैल्यू हमें मिली है माइनस का 2। सो x की जगह पर माइनस का 2 रखा, इक्वल्स टू में x की क्यूब है तो -2 रखा है x की जगह पर, इसकी क्यूब हो जाएगी। प्लस का साइन लगाएंगे, 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा ये x का स्क्वायर है, x की जगह पर माइनस का 2 रखा, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 3 लिखा, x है यहाँ पर 3 के साथ में, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस का 2 और लास्ट में प्लस का 1, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। वैल्यू हमने पुट कर दी, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए देखो बिल्कुल सिंपल, पावर कैसे है, ओड नंबर में है तो माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा। अब यहां पर 2 है, इसकी पावर 3 करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। यानी कि -2 की क्यूब करने पर माइनस का 8 हमें मिलेगा। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज, ये वाला 3 हमारा एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। -2 का स्क्वायर है, पावर कैसे है, इवन नंबर में है। अगर पावर इवन नंबर में है तो साइन माइनस का नहीं रहेगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई में 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4। इसके बाद 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और लास्ट में प्लस का 1 एज इट इज। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 8 एज इट इज, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 12 -6 प्लस 1 एज इट इज। जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, प्लस वाली वैल्यूज पर पहले फोकस रखना है। प्लस का 12 है, प्लस का 1 है, 12 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारा 13। इसके बाद माइनस वाली वैल्यूज को देखो, माइनस का 8 माइनस का 6 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का हो जाएगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 प्लस में 6 ये हो जाएगा हमारा 14। अगर हम 13 में से 14 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को जब माइनस किया जाता है तो आंसर हमें माइनस में मिलता है, माइनस साइन लगा दिया। अब इनका डिफरेंस कितना है वो यहां पर लिखा जाएगा। 13 और 14 का डिफरेंस होता है 1, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 13 में से 14 को माइनस करेंगे तो -1 मिल जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर आंसर हमारा 0 नहीं आया है तो gx px का फैक्टर नहीं होगा, यही लास्ट में यहां पर लिख देंगे। gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, gx वाला पोलिनोमियल px वाले पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। रीजन भी मैंने बता दिया है, क्योंकि आंसर में 0 हमें नहीं मिला है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। अभी थर्ड पार्ट बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें भी px और gx वाले पोलिनोमियल से हैं। हम क्या करेंगे, gx वाला जो भी हमारा पोलिनोमियल है x माइनस में 3, इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x के साथ माइनस का 3 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। x की वैल्यू हमें 3 मिल जाती है। अब जो भी x की वैल्यू मिली है px वाले पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट कर देंगे। तो px वाला पोलिनोमियल यहां पर लिखते हैं, px इक्वल्स टू में x की पावर 3 माइनस में 4x स्क्वेयर, इसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस का x प्लस का 6। जहां पर भी इसमें x आता है उसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 3। सो p एज इट इज x की जगह पर आ जाएगा 3, इक्वल्स का साइन लगा देंगे, x की पावर 3 है
x की जगह पर 3, x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा, x का स्क्वायर है, x की जगह पर आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि x का भी स्क्वायर है, प्लस का x है यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा x की वैल्यू 3 प्लस का 6 लास्ट में एज इट इज रख देना है। वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो 3 की पावर 3 का मतलब होगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27। सिंपल वर्ड्स में जो भी हमारा ये 3 है इसकी पावर 3 करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। इसके बाद माइनस का 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पर 3 प्लस का है 6 भी प्लस का है, दोनों को ऐड किया जा सकता है, 3 प्लस में 6 ये हो जाएगा यहाँ पर 9। आगे यहाँ पर क्या करेंगे 27 कैसा है प्लस का, 9 कैसा है प्लस का, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे, 27 प्लस में 9 ये हो जाएगा हमारा 36 है। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन है एज इट इज लगा देंगे, 4 9 का कितना होता है 36 होता है ये भी, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 36 है। सिंपल वर्ड्स में 36 में से 36 को माइनस कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। अगर हमारा आंसर 0 आया है तो ये फैक्टर होगा, gx फैक्टर होगा px का। आंसर 0 आ गया है तो यहां पर लिख देंगे gx इज फैक्टर ऑफ px। हमारा आंसर 0 आया है इसीलिए जो भी gx वाला पोलिनोमियल है वो px वाले पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हमारे px वाले पोलिनोमियल दिए गए हैं इनका फैक्टर x माइनस में 1 है, तो जो भी पोलिनोमियल में k दिया गया है इस k की वैल्यू क्या होगी यही हमें पता लगानी है। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल, जो भी x माइनस 1 है हर एक पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो x माइनस 1 यहां पर लिखेंगे, इसको इक्वल करेंगे 0 के। x माइनस 1 को 0 के इक्वल करने के बाद यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x एज इट इज आ जाएगा, माइनस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। x की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। इस x की वैल्यू को px वाले पोलिनोमियल में x की जगह पर रख देंगे, सो ये आ जाएगा हमारा px वाला पोलिनोमियल एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k। आपको बता दूं अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो जैसे ही हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये वाला पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले यहां पर है x का स्क्वायर, x की जगह पर आ जाएगा 1, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आ जाता है यहां पर x की जगह पर हमें पुट करना है 1 प्लस में k हमारा एज इट इज है। हमने x की वैल्यू इसमें 1 पुट की है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो वैल्यू पुट करने पर ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 के ही इक्वल रहेगा, उसके बाद प्लस का 1 और प्लस का k हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 0 हमारी एज इट इज रहेगी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो उससे पहले देखो 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस का k हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू में 0। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, 2 यहां पर प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो इसे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए k की वैल्यू यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। जो भी हमारा x माइनस 1 है सबसे पहले इसी को लिखेंगे, x माइनस में 1 इसको इक्वल करेंगे 0 के, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इक्वल्स टू में x जो भी माइनस 1 है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1। जो भी हमारा ये px वाला पोलिनोमियल है इसको लिख लेना है। अब px इक्वल्स टू में पोलिनोमियल है हमारा 2x स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर kx, प्लस में आ जाएगा रूट 2। हमें क्या करना है, जहां पर भी x है उसकी जगह पर 1 पुट कर देना है। सो यहां पर हमारा 2 एज इट इज आ जाएगा, यहां पर है x का स्क्वायर, x की जगह पर रखेंगे 1, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे, k हमारा एज इट इज ये वाला आ जाएगा, k के साथ में जो x है x की जगह पर रख देंगे 1, इसके बाद प्लस का रूट 2
एज इट इज। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला पोलिनोमियल हो जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हमारा एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो गाइस, प्लस का साइन है, ये एज इट इज हमने लगा दिया है। प्लस साइन के बाद के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी वैल्यू सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। यानी कि के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आ जाएगा। इसके बाद प्लस का रूट 2 है, ये भी हमारा एज इट इज आ जाएगा और इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट वाले स्टेप में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस का के, उसके बाद प्लस का रूट 2 एज इट इज और इक्वल्स टू में 0। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां पर लिखेंगे के इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 2 कैसा है, प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 2। इसी तरह से रूट 2 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस का रूट 2। जो भी हमारा के है सेकंड वाले पार्ट में, उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है -2 माइनस रूट 2। ये हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट और बचते हैं, उनको भी सोल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें भी px वाला पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर x माइनस में 1 है। तो x माइनस 1 सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, जैसे फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में मिली थी। जो भी हमारी ये x की वैल्यू 1 आई है, पोलिनोमियल px में x की जगह पर पुट कर देंगे तो px वाला पोलिनोमियल जो भी हमें थर्ड वाले पार्ट में गिवन है, kx स्क्वायर माइनस में रूट 2x प्लस में 1, ये एज इट इज लिख लेंगे। जो भी हमारा x है उसकी जगह पर हम पुट करेंगे 1। सो यहां पर हमारा के एक्स एज इट इज आएगा, x नहीं आएगा एज इट इज, x की जगह पर आएगा 1। x का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, रूट 2 आ जाएगा। यहां पर हमारा x है, इसकी जगह पर आ जाएगा 1 और लास्ट में जो प्लस का 1 है ये एज इट इज यहां पर लिख देंगे। ये 0 के इक्वल हो जाएगा जैसे ही हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब बिल्कुल सिंपल गाइज, यहां पर देखो हमारा k जो है ये एज इट इज रहेगा। k के बाद यहां पर 1 का स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर का मतलब होगा 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद यहां पर देखो रूट 2 माइनस का है और 1 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये रूट 2 ही रहेगा। इसके बाद प्लस का 1 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा के आ जाएगा, माइनस का रूट 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। के को 1 से मल्टीप्लाई करने पर के आ गया है हमारा, माइनस का रूट 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का रूट 2। यहां पर प्लस का 1 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। ये हो जाएगी हमारी के की वैल्यू थर्ड वाले पार्ट के लिए। ये हो गया हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। जैसे थर्ड वाले पार्ट को किया इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में ये हमारा पोलिनोमियल रहा, इसका भी फैक्टर x माइनस 1 है। तो यहां पर सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0 करेंगे, x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें 1 है। अब इसे x की वैल्यू को पोलिनोमियल px में पुट करेंगे तो यहां पर हमने px इक्वल्स टू में जो भी पोलिनोमियल फोर्थ वाले पार्ट में दिया गया है, के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में k, इसको एज इट इज लिख लेना है। और अब नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। सो k हमारा एज इट इज x का स्क्वायर है, x की जगह पर 1 रखा, x का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, माइनस में 3 आ जाएगा, x की जगह पर रखेंगे 1, प्लस का k हमारा एज इट इज और ये 0 के इक्वल भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। k हमारा एज इट इज यहां पर 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1 जो कि 1 ही रहेगा। इसके बाद 3 कैसा है, माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू एज इट इज रहती है। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -3 ही हमें मिलेगा। उसके बाद ये वाला के हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे और इक्वल्स टू में 0। ध्यान से देखोगे तो के यहां पर भी है, के यहां पर भी है,
k को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा k रहेगा माइनस का 3 एज इट इज प्लस का k एज इट इज इक्वल्स टू में 0। k प्लस का है, ये वाला k भी प्लस का है, k में k को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2k। इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, -3 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। k की वैल्यू अभी भी हमें नहीं मिली है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए k हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा। k के साथ यहाँ पर 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। सो डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 2। फोर्थ वाले पार्ट के लिए ये हो जाएगी हमारी k की वैल्यू, ये हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें हमें करना है फैक्टराइज। जो भी यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे हुए, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी पावर 2 है। अगर किसी में सबसे बड़ी पावर 2 होती है तो वो होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिए गए हैं इनके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स फाइंड कैसे किए जाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। जो भी मिडल टर्म है उसको हमें तोड़ना होगा। सॉल्यूशन में जो भी फर्स्ट वाले पार्ट में ये पोलिनोमियल दिया गया है, इसके फैक्टर्स करने के लिए जो भी हमारी सबसे पहले वाली टर्म है 12x², ये एज इट इज यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके बाद वाली यानी कि मिडल टर्म है, इसको हमें तोड़ना होगा, स्प्लिट करना होगा। कैसे करना है, एक साइड रफली बताता हूं आपको, रफ ही करना है ये वर्क। यहां पर जो भी हमारा फर्स्ट वाली टर्म में नंबर है यानी कि 12, इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर है 12, मल्टीप्लाई में करेंगे 1। ये वाला काम हम रफली करेंगे। 12 मल्टीप्लाई में 1 किया तो हमें मिलेगा 12। जो भी नंबर यहां पर हमें मिला है इसके फैक्टर्स करेंगे। 12 लिखा, इसके फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले 2 से करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर 6, 2 से करेंगे आ जाएगा 3, 3 से करेंगे आ जाएगा 1। जो भी यहाँ पर हमारा 12 है इसके फैक्टर्स हमें मिलते हैं 2, 2, 3। जो भी ये फैक्टर्स मिले हैं इन फैक्टर्स को हमें ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर मिडल टर्म का नंबर मिल जाए। मिडल टर्म का नंबर कितना है, माइनस में 7। सो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा और ये वाला 3 हमारा एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखो, 4 प्लस में 3 7 मिल जाता है, लेकिन माइनस का 7 है तो क्या करेंगे, -4 माइनस में 3 रखेंगे जो इक्वल हो जाता है -7 के। -7 बन जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। यानी कि जो भी माइनस का 7 है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, -4 -3 की टर्म्स में। सो -7x है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, -4x -3x। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -7x वापस से हमें मिल जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, जो भी लास्ट टर्म हमारी है प्लस का 1 एज इट इज लिख देंगे। हमने मिडल टर्म को सबसे पहले वाले स्टेप में स्प्लिट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारी स्टार्टिंग वाली दो टर्म हैं इनमें से कॉमन लेंगे। क्या क्या चीजें कॉमन आती हैं, देखो 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, यानी कि यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद इस वाली टर्म में भी x है, इस वाली टर्म में भी x है तो x भी हम कॉमन ले लेंगे। 4x हम शुरू वाली दो टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है, x हमने कॉमन लिया है तो एक x अंदर बचेगा। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन है, एज इट इज आ जाएगा। माइनस साइन के बाद यहाँ पर है 4x, हमने 4x ही कॉमन लिया है। जो वैल्यू यहाँ पर है वही हमने कॉमन लिया है तो कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी नहीं बचता तो वहां पर 1 लिखा जाता है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज है। इससे नेक्स्ट में क्या करेंगे, इससे आगे वाली जो ये दो टर्म्स हैं इनमें से भी हमें कॉमन लेना होगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं हो जब हमें 1 कॉमन ले लेना है। यहाँ पर माइनस का साइन भी है तो -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेने का मतलब होगा यहाँ पर 3x और जो भी 1 है इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। सो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अगर 3x में से -1 कॉमन ले लूंगा तो ये हमारा 3x हो जाएगा, -3x से 3x हो जाएगा। उसके बाद +1 में से -1 में कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा हमारा -1। मैंने अभी बताया
कि अगर माइनस साइन किसी में से भी कॉमन लेते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस का 3x था, प्लस का 3x हो गया, प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। अब यहां पर देखो, इस वाले ब्रैकेट के बाहर है 4x और इस वाले ब्रैकेट के बाहर है -1। इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, 4x और -1 को। सो यहां पर मैंने लिखा 4x -1, इसके साथ में लिखा, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट में 3x -1, इस वाले में भी 3x -1, ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि एक ही ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3x -1। जो भी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, इसके फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है, इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में जो पोलिनोमियल दिया गया है इसको भी सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले वाली टर्म जो भी हमारी 2x का स्क्वायर है एज इट इज लिखेंगे। मिडल टर्म जो हमारी 7x है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए जो भी फर्स्ट वाली टर्म का नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 6। अब जो भी हमारा ये 6 मिला है इसके हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स कर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 7 मिले। अब 7 से तो छोटा है 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 6 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो हमारा 6 ही रहता है, यानी कि 6 का फैक्टर 6 और 1 होते हैं। अगर मैं यहां पर 6 प्लस में 1 करूं तो हमें 7 मिल जाता है, बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जो भी इसके फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई करने पर तो हमें ये वैल्यू मिले और ऐड करने पर मिडल वाली वैल्यू मिल जाए। जो भी हमारा ये 7 है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 6 प्लस में 1। सो जो भी हमारा 7x है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 6x प्लस में x। 1x लिख सकते हैं या फिर x भी लिखा जा सकता है। 6x में x ऐड कर देंगे तो वापस से हमारा 7x मिल जाएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद लास्ट वाली टर्म प्लस का 3 यहां पर एज इट इज लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे, शुरू वाली जो दो टर्म है इनमें से जो भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा क्या, सॉरी अभी x भी कॉमन लिया जा सकता है, इसमें x आता है, इसमें भी x आता है, तो यहां पर x भी कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 2x हमने कॉमन ले लिया, यहां पर x का स्क्वायर है तो एक x अंदर बचेगा। 2 के टेबल में यहां पर 6 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर, सो यहां पर आ जाएगा 3। x हम कॉमन ले चुके हैं तो x हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। इससे आगे वाली जो दो टर्म है इनमें से भी हमें कॉमन लेना होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर x है यहां पर 3 है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्लस का 1 जब कॉमन लेते हैं तो एज इट इज टर्म ब्रैकेट के अंदर आ जाती हैं x प्लस में 3। यहां पर ध्यान दो, ये वाला 2x और ये वाला प्लस का 1 इकट्ठा लिखेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस में 1, ब्रैकेट लगा देंगे इस पे। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, इस वाले के अंदर भी x प्लस 3, ये कॉमन आ जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा x प्लस में 3। सेकेंड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके दो फैक्टर्स हमने यहां पर फाइंड कर लिए हैं, यानी कि यही हो जाएगा हमारे सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया है, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 4 का, उनको भी सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें जो भी पोलिनोमियल दिया है इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले वाली टर्म सॉल्यूशन में एज इट इज आ जाएगी 6x का स्क्वायर। जो भी मिडल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म का नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 6 है, इसको लास्ट वाली टर्म 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 ये हो जाता है 36 के इक्वल। 36 के फैक्टर्स कर लेंगे, क्या क्या हो जाएंगे, 2 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा गाइज हमारा 18, उसके बाद 2 से करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। जो भी हमारा नंबर 36 था उसके फैक्टर्स यहां पर हमने कर लिए हैं। अब इन फैक्टर्स को ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है जिससे हमें 5 मिल जाए, प्लस या फिर माइनस करने पर। सिंपल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाएगा। 9 में से 4 को माइनस करूंगा तो मिल जाएगा मुझे मिडल टर्म का नंबर यानी कि 5 है।
यानी कि जो भी हमारा ये 5 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 9 माइनस में 4। सो मिडल टर्म हमारी 5x है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 9x माइनस में 5x, सॉरी 4x, 9x माइनस में 4x की इसमें चेंज कर दिया हमने, इसको स्प्लिट कर दिया। 9x में से 4x को माइनस करूंगा तो 5x ही रहेगा। इसके बाद लास्ट वाली टर्म हमारी माइनस का 6 एज इट इज लिख देंगे। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे स्टार्टिंग वाले दो टर्म्स हैं, स्टार्टिंग वाली दो टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन लेना है। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, यानी कि 3 यहाँ पर कॉमन लेंगे। उसके बाद इसमें x है, इसमें भी x है, तो x यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। 3x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर में से x हमने कॉमन ले लिया है तो एक x अंदर बचेगा, सो x आ जाएगा। इसके बाद 3 के टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर, सो प्लस का 3 आ जाएगा। x हम कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ 3 ही रहेगा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज है। इससे नेक्स्ट वाली जो हमारी दो टर्म है इनमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। माइनस का साइन यहाँ भी है, माइनस का साइन यहाँ भी है, तो सबसे पहले माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 भी कॉमन ले लिया जाएगा। अगर हमने माइनस कॉमन लिया है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 जा पर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसके साथ जो भी हमारा ये x है लिख देंगे। इसके बाद माइनस साइन हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में। 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 टाइम्स पर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब सिंपली जो भी हमारा 3x और माइनस का 2 है इनको इकट्ठा लिख देंगे, 3x माइनस में 2, ब्रैकेट के अंदर इनको क्लोज भी कर देंगे। इसके बाद 2x प्लस में 3, यहाँ पर भी 2x प्लस में 3, इनको लिख देंगे, कॉमन आ जाएंगे, ये एक ही बार लिखे जाएंगे 2x प्लस में 3। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके ये दोनों हो जाते हैं फैक्टर्स। जैसे थर्ड वाले पार्ट को किया है उसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमारे सामने है जिसमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4। सबसे पहले वाली टर्म 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगी। अब मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, मिडल टर्म में सिर्फ x है, x का कोई भी मल्टीपल या फिर कोफिशिएंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, x के साथ में कोई भी नंबर नहीं है तो होता है 1 हमेशा। सो इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट वाली टर्म का नंबर है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, 12 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से करेंगे आएगा 6, 2 से करेंगे आएगा 3, उसके बाद 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। हमें 12 के फैक्टर्स क्या क्या मिले, 2 2 3। हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है ऐसे दो फैक्टर्स में जिनको प्लस या माइनस करने पर x का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो होता है 1 1 मिले हमें। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये वाला 3 एज इट इज, यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि x के साथ में जो भी 1 है वो माइनस का है। माइनस का 1 कैसे मिलेगा, 3 माइनस 4 करेंगे, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस कर रहे हैं, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में 1 मिल जाएगा। यानी कि जो भी हमारा x के साथ में -1 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 माइनस में 4, या फिर जो भी माइनस x है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x माइनस में 4x, 3x में से 4x को माइनस करूंगा तो माइनस में x मुझे मिल जाएगा। इसके बाद माइनस का 4 यानी कि लास्ट वाली टर्म हमारी एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। अब सिंपल शुरू वाली जो दो टर्म है इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद x इस यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x भी कॉमन लिया जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, 3x हम कॉमन ले चुके हैं तो एक x यहाँ पर बचेगा, सो x आ जाएगा। 3x यहाँ पर है, यही हमने कॉमन ले लिया है तो कुछ भी नहीं बचा, अगर कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता है, सो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। इसके बाद माइनस साइन यहाँ पर भी है, माइनस साइन यहाँ पर भी है, इन दोनों टर्म्स में से हम सबसे पहले तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। 4 यहाँ पर भी आता है, 4 यहाँ पर भी आता है, तो 4 भी कॉमन लिया जा सकता है। ये कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो 4 हम इसमें से 4 हम कॉमन ले चुके हैं तो ये वाला x ब्रैकेट के अंदर बचेगा।
माइनस का 4 हम कॉमन ले चुके हैं, ये वाला -4 में से -4 कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा, अगर कुछ भी नहीं बचा कॉमन लेने पर तो आ जाएगा 1। प्लस का 1 आया है क्योंकि माइनस साइन हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर 3x है, माइनस का 4 है, इनको इकट्ठा लिखेंगे, 3x माइनस में 4 लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया, इसके बाद x प्लस में 1, x प्लस में 1 ये कॉमन आ जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा x प्लस में 1। सो भी फोर्थ पार्ट में हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके ये हो जाएंगे फैक्टर्स, और यही हो जाएगा हमारे इस फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ी पावर 3 है। सबसे बड़ी पावर 3 है यानी कि ये हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं ध्यान से समझना। जो भी सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि x माइनस 1 या फिर x प्लस में 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। सो मैं इसमें लिखता हूं यहां पर लेट x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। हमें दो चीजें, दो में से कोई भी एक चीज मान लेनी है। या तो हमें मान लेना है कि x प्लस 1 इस क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर होगा या फिर x माइनस 1 होगा। इनमें से कोई भी एक फैक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का। सो हमने माना है x माइनस 1, अभी हमने माना है, ये कंफर्म करना होगा। अब हमें कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमने माना है x माइनस 1 इसको 0 के इक्वल करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू में जो भी -1 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 है। x की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर 1 है। जो भी x की वैल्यू हमें मिली है इस वाले पोलिनोमियल में x की जगह पर रखेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। सो पोलिनोमियल को यहाँ पर लिखते हैं, x की पावर 3 माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस में x प्लस में 2। जहां पर भी x है उसकी जगह पर हम 1 पुट करेंगे। सो सबसे पहले x की पावर 3 है, x की जगह पर 1 आ जाएगा, x की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। जो भी हमारा ये x है इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा 1 है। x की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर हमारा x है इसकी जगह पर आ जाएगा 1 है। इसके बाद प्लस का 2 हमारा एज इट इज है, हमने वैल्यू पुट कर दी है। जहां जहां पर भी हमारा x था x की जगह पर हमने वैल्यू 1 पुट कर दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर है 1 की पावर 3 यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1। 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 1 ही रहेगा। इसके बाद माइनस का 2 एज इट इज, यहाँ पर है 1 का स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इसके बाद माइनस का 1 और प्लस का 2 एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से समझना गाइस, जो भी हमारा ये वाला 1 है स्टार्टिंग में एज इट इज आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले माइनस का साइन एज इट इज, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। उसके आगे वाली जो हमारी ये दो टर्म्स हैं ये एज इट इज आ जाएंगी, माइनस का 1 उसके बाद प्लस का 2। जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यूज हैं यानी कि ये वाला 1 और ये वाला 2 दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लेंगे। दोनों हमारे ये वाला 1 प्लस में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद माइनस वाली वैल्यूज को देखेंगे, माइनस का 2 है माइनस का 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। -2 -1 दोनों ऐड होने पर माइनस का 3 बन जाएगा। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। जो भी हमने माना था कि x माइनस 1 इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसमें x की वैल्यू पुट करने पर हमारा 0 आ गया है तो कंफर्म हो जाता है कि इस वाले पोलिनोमियल का एक फैक्टर तो x माइनस 1 होगा। लेकिन अभी दो फैक्टर्स और होंगे। यहां पर सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसके टोटल 3 फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर तो कंफर्म हो गया कि x माइनस में 1 है। अब बचे हुए दो फैक्टर्स और भी हमें फाइंड करने हैं तो उसके लिए ध्यान से समझना है, यहां पर हम डिवीजन करेंगे, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा फैक्टर है उसी से इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा। सो इस वाले पोलिनोमियल को यहां पर लिखते हैं, यहां पर आ जाएगा हमारा x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वेयर माइनस में x प्लस में 2।
इस पर इस तरह से जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा। हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसी के फैक्टर x माइनस 1 से। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x माइनस में 1। डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा x है इसको हमें x की पावर 3 बनाना है। x को x की पावर 3 बनाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना होगा x के स्क्वायर से। बिल्कुल सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3। इसके बाद इसी x स्क्वायर से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऊपर x की पावर 3 है, नीचे भी x की पावर 3 है, दोनों सेम वैल्यूज हैं तो इनको कैंसिल कर दो इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा माइनस का साइन होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन होता है ना, ऊपर वाली वैल्यूज में से नीचे वाली वैल्यूज को माइनस किया जाता है तो ये वाला माइनस का साइन होता है। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस। एक्स स्क्वायर जो भी हमारा है ये प्लस का हो गया, ऊपर हमारा माइनस का 2x स्क्वायर है तो इसे एक साइड में लिख लेते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा x स्क्वायर है प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बाद में लिखेंगे। x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो आएगा यहाँ पर माइनस में। और डिफरेंस कितना है, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर का डिफरेंस है सिर्फ एक्स स्क्वायर का। सिंपल, जो भी हमारी ये वाली टर्म्स हैं इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद जो भी हमारी बची हुई ये वाली टर्म्स हैं एज इट इज इनको नीचे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का x, उसके बाद प्लस का 2। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x माइनस 1 को, ताकि हमें माइनस का x स्क्वायर मिल जाए। देखो यहाँ पर x है, अगर मैं इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर x का स्क्वायर। ये वाला x हमारा प्लस का है, ये वाला x माइनस का है, प्लस माइनस माइनस साइन भी यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, माइनस एक्स को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला x माइनस का है, 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x ही रहेगा। इसके बाद जो भी वैल्यूज हैं उनको माइनस कर लेंगे, जो भी वैल्यूज सेम हो गई हैं ऊपर भी और नीचे भी वो कट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर देखो गाइज, माइनस का साइन यहाँ पर होता है, ठीक है, ये वाला माइनस का साइन, ये वाला प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x हमारा माइनस का है, ये वाला x भी हमारा माइनस का हो गया, एक साइड में लिख के सोल्व कर सकते हैं। माइनस का x होगा तो दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। x ये हो जाएगा हमारा गाइज 2x। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में माइनस x ये हो जाएगा हमारा -2x। जो भी हमारी ये वाली टर्म्स हैं इनको सोल्व करने पर हमें मिल जाता है माइनस का 2x। इसके बाद जो भी हमारा ये वाला 2 है इसको नीचे एज इट इज लिख देंगे, प्लस का 2। अब यहाँ पर हमारा x है, यहाँ पर हमारा माइनस का 2x है, तो क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x हमारा माइनस का 2x बन जाए। हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा माइनस के 2 से। अगर -2 से मैं इस x को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। बिल्कुल इसी तरह से -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों माइनस के हैं, ये वाला 2 भी माइनस का है, ये वाला 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अगर ऊपर और नीचे वैल्यू हमारी सेम हो गई हैं तो कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर भी 2x है माइनस का, नीचे भी 2x है माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये वाली भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। हमें मिलेगा 0। जो भी हमने x माइनस 1 फैक्टर माना था, जिसको हमने यहाँ पर कंफर्म भी किया है, इससे हमने इस वाले पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड कर लिया है। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस में 2। अब जो बचे हुए दो फैक्टर्स हैं वो इस वाली इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। इस वाली इक्वेशन को नीचे लिखते हैं, पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं गाइस। हमें इक्वेशन, जो भी हमने इक्वेशन फाइंड की है यहां पर लिखेंगे। इक्वेशन हमने फाइंड की है एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स माइनस में 2। एक फैक्टर तो हमारा हो गया था x माइनस में 1, बचे हुए जो दो फैक्टर हैं वो यहां से हमें मिलेंगे। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स किए थे, बिल्कुल उसी तरह से इसके भी यहां पर फैक्टर्स कर देंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करना होगा, सबसे पहले वाला जो हमारी टर्म है एक्स का स्क्वायर एज इट इज आएगी। जो बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट किया जाएगा। स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट वाले टर्म में कोई भी नंबर नहीं है तो लास्ट वाली टर्म से नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां पर कोई भी नंबर नहीं है तो 2 हमारा एज इट इज यहां पर एक साइड में लिख लेते हैं। इस 2 के हमें फैक्टर्स करने हैं कुछ इस तरह से कि हमें प्लस या माइनस करने पर माइनस का 1 मिले। इस x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन यहां पर लगा हुआ है, इट मीन्स -1 होगा। सो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1, 2 और 1, यानी कि 1 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मुझे माइनस का 1 मिल जाएगा। जो भी हमारी ये मिडल टर्म है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, x यहां पर प्लस का x माइनस में 2x। अगर x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस का x हमें मिल जाएगा, यानी कि माइनस x को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। इसके बाद जो लास्ट वाली हमारी टर्म है माइनस का 2, ये एज इट इज आ जाएगी। अब जो भी हमारी स्टार्टिंग वाली दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन आता है देख सकते हो यहां पर, बिल्कुल सिंपल। यहां पर भी हमारा x है, यहां पर भी हमारा x है, दोनों टर्म में x आता है तो x हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर बचेगा, प्लस का साइन एज इट इज। यहां पर हमारा x है, x हम कॉमन ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कुछ भी नहीं बचता तो 1 लिख दिया जाएगा। इसके बाद आगे वाली जो दो टर्म है हमारी, इनमें से भी हमें कॉमन लेना होगा। दोनों में माइनस का साइन लगा है तो सबसे पहले यहां पर माइनस कॉमन लिया जाएगा। इसके बाद यहां पर भी 2 आता है, यहां पर भी 2 आता है तो 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा क्या, यहां पर हमने -2 कॉमन ले लिया तो ये वाला x बच जाएगा, सो ब्रैकेट के अंदर x लिखेंगे। इसके बाद जो भी हमारा माइनस का 2 है ये हम कॉमन ले चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख दिया जाएगा। यहां पर गाइस बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा ये x है -2 के साथ लिख देंगे इसे। सो यहां पर आ जाएगा हमारा x माइनस में 2, ये इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, ये कॉमन आ जाएगा, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा x प्लस में 1। हमें जो भी पोलिनोमियल दिया गया था उसके फैक्टर्स फाइंड करने थे। एक फैक्टर हमने बिल्कुल शुरू में लेट किया था, उसको कंफर्म भी किया कि x माइनस 1 होगा। बचे हुए दो फैक्टर्स यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें पोलिनोमियल दिया था उसका एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस में 2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस में 1 और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस में 1। इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा थर्ड फैक्टर x माइनस में 1। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट वाले पार्ट का ये हो जाता है आंसर। सेकंड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, इसके तीनों फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। अब की बार लेट कर लेते हैं, x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। इस वाले पोलिनोमियल का एक फैक्टर x प्लस 1 हमने लेट किया है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है अभी। तो कन्फर्म करने के लिए जो भी हमने लेट किया है x प्लस में 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लस का 1 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। x की वैल्यू हमें -1 मिल जाती है। इस वाले पोलिनोमियल में हर जगह पर x की जगह पुट करेंगे। उसके बाद सोल्व करने पर अगर 0 मिल जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। सो पोलिनोमियल को यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। पोलिनोमियल है x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5। इस पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट करते हैं जो भी हमारी x की वैल्यू -1
1 है। सो सबसे पहले एक्स की क्यूब है, एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1, इसकी क्यूब कर देंगे, माइनस का 3 एज इट इज, एक्स का स्क्वायर है, इसकी जगह पर माइनस का 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 9 आ जाएगा, एक्स की जगह पर माइनस का 1 है, इसके बाद माइनस 5 है एज इट इज। जहां पर भी एक्स था हमने वहां पर -1 पुट कर दिया है। अब इसे सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले यहां पर है -1 की क्यूब। -1 की क्यूब का मतलब -1 ही रहेगा। सो -1 आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद माइनस का 3 एज इट इज, यहाँ पर है -1 का स्क्वायर। अगर -1 को मैं मल्टीप्लाई करूँ -1 से तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि -1 का जो स्क्वायर है वो हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो यहाँ पर -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का है, यहाँ पर भी साइन माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। आगे यहाँ पर माइनस का 5 एज इट इज लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेप और लेंगे, माइनस का 1 एज इट इज, माइनस का 3 जो है उसको हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 3 है, 1 प्लस का है, माइनस प्लस साइन माइनस का ही आ जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा प्लस का 9 और माइनस का 5 है एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यू है सबसे पहले उसको देखना है। प्लस वाली वैल्यू कौन सी है हमारी, देख सकते हो 9 हमारा प्लस का है, सो 9 यहाँ पर लिखेंगे। 9 के बाद यहाँ पर माइनस वाली वैल्यूज को देखो, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, तीनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन तीनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर ऐड करते हैं, 1 प्लस में 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस में 5 ये हो जाएगा 9 है। तीनों माइनस वाली वैल्यूज साइन माइनस का ही रहा, लेकिन ऐड होने पर हो जाएंगी 9 है। अब यहाँ पर 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। हमारा आंसर 0 मिला है। इसका सीधा सा मतलब होगा कि एक फैक्टर तो x+1 इस वाले पोलिनोमियल का हो जाएगा। अब जो बचे हुए दो फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने के लिए जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है इसको हम डिवाइड करेंगे x+1 से। सो पोलिनोमियल को यहाँ पर लिख लेते हैं। पोलिनोमियल है हमारा x की पावर 3 माइनस में 3x², इसके बाद आ जाएगा माइनस का 9x, देन माइनस का 5 है। इसको हम डिवाइड करेंगे इसी के फैक्टर से जिसको हमने अभी अभी कंफर्म किया है x+1 से। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस में 1। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x है, x को हमें x की क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x की क्यूब। इसके बाद इसी x स्क्वायर से 1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। जो भी हमारी ऊपर वाली टर्म्स हैं उनमें से नीचे वाली टर्म्स को माइनस किया जाता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म जो सेम होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर भी x की क्यूब है, यहाँ पर भी x की क्यूब है, सेम है तो इनको कैंसिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो जो हमारा ये वाला माइनस का साइन है ना, माइनस साइन है, ये वाला प्लस का साइन है, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस। ऊपर वाली जो टर्म है ये भी माइनस में है, नीचे वाली टर्म भी माइनस में हो गई है तो इनको सोल्व करने के लिए एक साइड में लिख सकते हैं माइनस का 3x² और माइनस का x²। दोनों माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस का साइन लगाते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 3x² में x² ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x²। इन दोनों को सोल्व किया हमने तो हमें मिला माइनस का 4x²। इसके बाद जो बची हुई दो टर्म है एज इट इज इनको नीचे लेकर आ जाएंगे, माइनस का 9x माइनस का 5 है। अब यहाँ पर हमें इस x को माइनस का 4x² बनाना है तो -4 से मल्टीप्लाई करना होगा और x से भी मल्टीप्लाई करना होगा। -4x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x²। बिल्कुल इसी तरह से -4x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा माइनस का 4x। जो भी हमारी ऊपर वाली टर्म्स हैं उनमें से नीचे वाली टर्म्स को माइनस किया जाता है, माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा। अब जो भी हमारी टर्म्स सेम है, देखो माइनस का 4x² माइनस का 4x² अगर सेम है तो उनको कैंसिल कर देना है। यहाँ पर माइनस का 9x है, यहाँ पर माइनस साइन नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस का 4x है, माइनस का 9x है। सोल्व करने के लिए एक साइड में जाना होगा।
हमें प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेनी है। प्लस का 4x है तो यहाँ पर 4x माइनस का 9x लिखा जाएगा। इसके बाद 4x में से 9x को माइनस करेंगे तो माइनस का 5x हमें मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल। जो भी हमारी ये दो टर्म्स हैं इनको सोल्व करने पर हमें मिला माइनस का 5x। इसके बाद जो भी हमारा -5 है इसको एज इट इज नीचे लेकर आ जाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारा x है इसको हमें बनाना है -5x। तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा? -5 से। -5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में 5x। इसके बाद -5 से ही 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 है। ऊपर और नीचे जो हमारी टर्म्स हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी बिल्कुल सेम हो गई हैं तो कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर में 0 हमें मिल जाएगा। यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचे हुए दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे इस वाले पोलिनोमियल के। उसके लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी यहां पर मैं उसको लिख देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी हमें x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5 है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो फैक्टर्स यहां से मिलेंगे। एक फैक्टर हमने लेट किया था x प्लस में 1 है। एक फैक्टर तो ये हो गया। बचे हुए दो फैक्टर यहां से फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व कैसे करना होता है? सबसे पहले वाली टर्म हमारी एज इट इज आती है। सो x का स्क्वायर एज इट इज आएगा। उसके बाद जो भी मिडल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी फर्स्ट वाली टर्म का नंबर है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाली टर्म में कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 होता है। 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 के फैक्टर्स करने होंगे। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 5 होता है। इन दोनों फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज कर लेना है, प्लस या फिर माइनस करने पर हमें माइनस का 4 मिले। यहां पर बिल्कुल सिंपल 1 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो हमें माइनस का 4 मिल जाएगा। इजी पीजी। सो -4 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? यहां पर सबसे पहले आ जाएगा मेरा प्लस का साइन। यहां पर क्या करेंगे? 1x यानी कि x हो जाएगा। इसमें से माइनस करूंगा मैं 5x को। अगर मैं x में से 5x को माइनस करूंगा तो -4x मुझे मिलेगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमने -4x को इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। इसके बाद लास्ट वाली टर्म माइनस का 5x एज इट इज आ जाएगा। अब जो भी स्टार्टिंग वाली दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आता है? सिर्फ x इसमें भी है, x इसमें भी है तो x कॉमन हमें मिलेगा। सो x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो यहां पर बच जाएगा हमारा x। इसी तरह से ये x है, हमने x ही कॉमन लिया है तो कुछ भी नहीं बचा तो बचता है, कुछ भी नहीं बचता तो लिखा जाता है 1। इसके बाद आगे वाली जो दो टर्म है इनमें से भी हमें कॉमन लेना होगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस साइन सबसे पहले कॉमन लेंगे। उसके बाद इसमें भी 5 आता है, इसमें भी 5 आता है तो 5 को भी कॉमन लिया जाएगा। बचेगा क्या ये सारी चीजें कॉमन लेने के बाद? देखो -5 कॉमन हमने ले लिया तो बच जाएगा ये वाला x। सो यहाँ पर x लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का 5 है, हम -5 ही कॉमन ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। लिख देंगे उसकी जगह पर प्लस का 1। अब जो भी हमारा x और -5 है इनको इकट्ठा लिखा जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर। सो x माइनस में 5 ये एक फैक्टर होगा। इसी तरह से x प्लस 1 यहाँ पर भी x प्लस 1 इनको कॉमन ले लिया जाएगा यानी कि एक बार ही लिखा जाएगा x प्लस में 1 है। जो भी हमारे दो फैक्टर थे क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाले पोलिनोमियल के, दो फैक्टर यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। एक फैक्टर हमने लेट करके कंफर्म किया था जब हमारा 0 मिला था। सो टोटल 3 फैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं। x माइनस 5, x प्लस में 1, फिर से x प्लस में 1। टोटल 3 फैक्टर हो जाते हैं। इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस में 1। इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसके 3 फैक्टर्स ये हो जाते हैं। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट, इसमें भी हमें एक पोलिनोमियल दिया है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे कि x प्लस 1 इस वाले पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। अभी हमने लेट किया है कंफर्म करने के लिए। जो भी हमारा ये x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल करेंगे। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस में 1। x यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर -1 हो जाएगा। जो भी x की वैल्यू -1 मिली है इस वाले पोलिनोमियल में x की जगह पर पुट करेंगे। सो पोलिनोमियल को यहाँ पर लिख लेते हैं
एक्स की पावर 3 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 13 एक्स स्क्वेयर प्लस में 32 एक्स प्लस में 20। जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर -1 रख देना है। सबसे पहले यहाँ पर x की क्यूब है तो यहाँ पर x की क्यूब x की जगह पर -1 आ जाएगा, क्यूब है तो इस पे एज इट इज लगा देंगे, प्लस में 13 एज इट इज आ जाएगा। x का स्क्वायर है, x की जगह पर -1 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे, 32 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पर -1 रखेंगे और लास्ट में 20 हमारा एज इट इज। जहां पर भी x था सभी जगह हमने -1 पुट कर दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, -1 की क्यूब करेंगे, -1 की क्यूब -1 ही रहेगा, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 13 आ जाएगा। यहाँ पर है -1 का स्क्वायर, -1 के स्क्वायर का मतलब होगा -1 मल्टीप्लाई में -1, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 है। इसके बाद 32 कैसा है, प्लस का 1 है, माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, उसके बाद प्लस का 20 एज इट इज। नेक्स्ट वाले स्टेप में -1 एज इट इज। जो भी हमारा ये 13 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 13 ही रहेगा, 13 1 जा 13 होता है। इसके बाद माइनस का 32 प्लस का 20 एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारी प्लस वाली वैल्यूज हैं उनको पहले देखो, 13 प्लस का है 20 प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे, 13 प्लस में 20 ये हो जाएगा गाइज हमारा 33। बिल्कुल इसी तरह से माइनस वाली वैल्यूज देखो, माइनस का 1 है, माइनस का 32 है, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 32 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 में से 33 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। हमने यहाँ पर जो भी लेट किया था x+1, अगर इसमें से x की वैल्यू फाइंड करके पोलिनोमियल में पुट करते हैं 0 हमें मिल जाए, यानी कि ये फैक्टर होगा। एक फैक्टर तो कंफर्म हो गया है कि x+1 होगा इस वाले पोलिनोमियल का। बचे हुए 2 फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें डिवीजन करना होगा। सो डिवीजन करने के लिए जो भी हमारा पोलिनोमियल है उसको एज इट इज यहाँ पर लिखता हूँ। पोलिनोमियल आ जाएगा हमारा यहाँ पर x की पावर 3 प्लस में आ जाएगा हमारा 13x स्क्वायर, इसके बाद प्लस का 32x, देन आ जाएगा 20। इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इसी के फैक्टर से जो यहाँ पर हमने कंफर्म किया है x+1 होगा। सो x प्लस में 1 लिखा, हमें x को क्या बनाना है, x को x की क्यूब बनाना है, यानी कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3, इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर। जो भी हमारी ऊपर वाली टर्म्स है उनमें से नीचे वाली टर्म्स को माइनस करना है। सो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, x की क्यूब में से x की क्यूब को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर सेम टर्म है, x की क्यूब है नीचे भी x की क्यूब है तो इनको काट दो, कैंसिल कर दो। ऊपर 13x स्क्वायर है, नीचे x का स्क्वायर है, 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर देंगे, 13x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12x स्क्वायर। इसके अलावा जो हमारी ये वाली टर्म्स हैं एज इट इज नीचे लिख देंगे, प्लस का 32x और प्लस का 20। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना होगा, जो भी हमारा x है उसको हमें 12x स्क्वायर बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12x से मल्टीप्लाई करना होगा। 12x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर। इसके बाद 12x से ही 1 को भी मल्टीप्लाई करना होगा, 12x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, 12x एज इट इज रहेगा। अब ऊपर वाली टर्म्स में से नीचे वाली टर्म्स को माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर 12x स्क्वायर है, यहाँ पर भी 12x स्क्वायर है, सेम है तो काट दो। इसके अलावा यहाँ पर देखो 32x है, इसके नीचे यहाँ पर 12x है, यहाँ पर देखो माइनस का साइन भी लगता है ना, माइनस का साइन लगेगा। ऊपर वाली वैल्यूज में से नीचे वाली वैल्यूज को माइनस किया जाता है, इसीलिए लगा है ये माइनस का साइन है। सो यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 32x में से 12x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20x। जो भी हमारा आखिरी में ये वाला 20 बचा है इसको एज इट इज नीचे लिख देना है, प्लस का 20। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें x को बनाना है 20x। x को 20x बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 20 से।
20 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 20 को x से मल्टीप्लाई करने पर 20x से, इसके बाद 20 से ही हम -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20 ही मिलेगा, 20 वन ज़ा हो जाएगा यहाँ पर 20। ऊपर भी वैल्यू सेम है, नीचे भी वैल्यू सेम है, यानी कि 20x से 20x कैंसिल कर दो, 20 से 20 कैंसिल कर दो, रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी हमें ये पोलिनोमियल मिला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। उसके लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिला है उसको लिखते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें मिला है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ये है x का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 12x, देन आ जाएगा प्लस का 20। एक फैक्टर तो हमारा x प्लस में 1 था, बचे हुए दो फैक्टर इस वाले पोलिनोमियल से फाइंड करेंगे। करना कैसे है, फर्स्ट वाली टर्म हमारी एज इट इज आएगी, सो सबसे पहले x का स्क्वायर लिख देंगे। जो भी लास्ट वाली टर्म है और फर्स्ट वाली टर्म का नंबर है, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 होता है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा। जो भी 20 आया है इसके हमें फैक्टर्स कर लेने हैं। 20 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, उसके बाद देखो 2 से करने पर ही हमें हमारा 12 मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारा 10 है ना, सीधा 10 से कर दो, 10 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 प्लस में 10 करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। सो इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं, 2 प्लस में 10 इक्वल्स टू में 12 हो जाता है। हमें 12x ही चाहिए तो 12x को मैं इस तरह से लिखूंगा, 2x प्लस में 10x है, 2x प्लस में 10x करेंगे तो हमारा 12x बनेगा, यानी कि 12x को हमने इस तरह से दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। इसके बाद आखिरी वाली टर्म हमारा 20 एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा। अब स्टार्टिंग वाली जो भी दो टर्म है इनमें से जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। यहाँ पर देखो x इसमें भी आता है, x इसमें भी आता है, तो x कॉमन ले लेंगे। सो x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया है तो एक x तो बचेगा। इसके बाद यहाँ पर x है, x ही हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या, 2 बचेगा सिर्फ है। सो x प्लस 2 बचेगा शुरू वाली दो टर्म्स में से x कॉमन लेने पर। इसी तरह से इन वाली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, 10 के टेबल में 10 भी आता है, 20 भी आता है, यानी कि हम 10 कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, इसमें से हमने 10 कॉमन ले लिया तो x यहाँ पर बच जाएगा, सो x लिख देंगे। 10 के टेबल में 20 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो भी हमारा यहाँ पर x प्लस में 10 है इसको इकट्ठा लिखा जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, x प्लस में हमने 10 लिखा, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद x प्लस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा, एक ही ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस में 2। दो फैक्टर यहाँ पर पता चल गए हैं, एक फैक्टर हमें पहले से पता है x प्लस 1 होगा। सो जो भी हमारा ये x प्लस 1 है इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस में 1। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट में जो भी पोलिनोमियल दिया गया था उसके 3 फैक्टर्स यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं, यही हो जाएगा आंसर। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसमें जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है इसके फैक्टर्स फाइंड करने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको। ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ये कुछ पोलिनोमियल्स पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हर पोलिनोमियल के फैक्टर इस तरीके से फाइंड नहीं किए जा सकते हैं। कुछ ही ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं जिस पर मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं ये यूज किया जा सकता है। सो मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टार्टिंग वाली दो टर्म है पोलिनोमियल की, इसमें जो कुछ भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। सो सिंपल, देखो यहाँ पर y का स्क्वायर है, y की क्यूब है, यानी कि y का स्क्वायर तो कॉमन लिया जा सकता है, y का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है शुरू की दो टर्म्स से, तो इसमें यहाँ पर 2 बचेगा, 2 लिख दो। उसके बाद y की क्यूब में से y स्क्वायर हमने कॉमन लिया है तो y भी यहाँ पर बचेगा, y लिख देना है। 2y की पावर 3 में से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2y बचेगा। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा y स्क्वायर है और y स्क्वायर ही हमने कॉमन लिया है तो कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 1 लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो आखिरी वाली दो टर्म है इनमें से भी कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आता है, देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो सबसे पहले माइनस साइन कॉमन लेंगे। इसके बाद 2y और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लिया जाता है, ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा क्या,
अगर हमने -1 कॉमन लिया है, माइनस साइन कॉमन लेने पर क्या होगा, जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। और 1 कॉमन लिया है तो ये वाली टर्म्स एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगी, कोई भी चेंज नहीं होगा सिर्फ साइन के अलावा। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2y प्लस में 1 है। 2y हमारा माइनस का था, अंदर जाने पर प्लस का हो गया क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन लिया है। इसी तरह से 1 माइनस का था, -1 कॉमन लेने पर अंदर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो गाइज, जो भी हमारा वाई स्क्वेयर -1 है इसको इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा वाई स्क्वेयर माइनस में 1, इस पे ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद जो भी हमारा 2y प्लस में 1, इस ब्रैकेट के अंदर भी 2y प्लस में 1 है, तो यहाँ पर हमारा 2y प्लस में 1 आ जाएगा। एक फैक्टर तो हमारा ये हो जाएगा, बचे हुए 2 फैक्टर हमें यहां से मिलेंगे। अगर मैं यहां पर जो भी हमारा 1 है इसका स्क्वायर कर दूं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई में 1 होता है, ये इक्वल होता है 1 के। यानी कि 1 का स्क्वायर करने से कोई अंतर नहीं आएगा। जो भी हमारा ये 1 है इसका यहां पर मैं स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करने पर होगा क्या, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है स्क्वायर करने पर। फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। जो भी हमारी इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो कुछ इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ये हमारा ए का स्क्वायर, ये हमारा बी का स्क्वायर, तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। ए हमारा वाई हो जाएगा, बी हमारा 1 हो जाएगा। सो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, वाई प्लस में 1 ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद वाई माइनस में 1 है। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो हमें 2 फैक्टर्स यहां पर मिल जाते हैं। एक ये वाला फैक्टर है, ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा, 2y प्लस में 1 है। कितना आसान था ना। जो भी मैंने मेथड आपको ये बताया है ये कुछ पोलिनोमियल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर ये मेथड वर्क नहीं करेगा तो जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले पार्ट में मेथड आपको बताया है उसी मेथड से आपको पोलिनोमियल्स के फैक्टर फाइंड कर लेने हैं, किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के। ठीक है, ये वाला मेथड भी आप अप्लाई करके देख सकते हो कि आंसर हमारा आता है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ वाले पार्ट में जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसके ये हो जाते हैं फैक्टर्स, यही हो जाता है फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। इसी फोर्थ वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 2.4 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लेना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है चैनल पर इसी तरह से आता रहेगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की जो भी अदर एक्सरसाइजेज हैं उनको अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।